इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरा ज़हरान से रवाना होकर ज़ी तवा पहुँचे। इस दौरान अल्लाह के बख्शे हुए एज़ाज़ फ़तह पर फ़रते तवाज़े से आपने अपना सर झुका रखा था, यहाँ तक कि दाढ़ी के बाल कजावे की लकड़ी से जा लग रहे थे। ज़ी तवा में आपने अपने लश्कर की तरतीब व तक़सीम फरमाई। खालिद बिन वलीद को दाहिने पहलू पर रखा। इसमें असलम, सलीम, ग़िफ़ार, मज़ीनियाँ, जहीनियाँ और कुछ दूसरे अरब कबाइल थे। और खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो मक्का में ज़ेरीं हिस्से से दाखिल हों, और अगर कुरैश में से कोई आड़े आए तो इसे काट कर रख दे, यहाँ तक कि सफ़ा पर आपसे आ मिले। हज़रत ज़ुबैर बिन नवाम बाएं पहलू पर थे। उनके साथ हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरेरा था। आपने इन्हें हुक्म दिया कि मक्के में बालाई हिस्से यानी कदा से दाखिल हों और हजून में आपका झंडा गाड़ कर आपकी आमद तक वहीं ठहरे रहे। हज़रत अबू उबैदा प्यादे पर मुकर्रर थे। आपने इन्हें हुक्म दिया कि वो बतने वादी का रास्ता पकड़े, यहाँ तक कि मक्का में रसूल अल्लाह के आगे आ उतरे। इन हिदायत के बाद तमाम दस्ते अपने अपने मुकर्रर रास्तों से चल पड़े। हज़रत खालिद और उनके रुफ़का के राह में जो मुशरिक भी आया उसे मिटा दिया गया। अलबत्ता उनके रुफ़का में से भी कर्ज़ बिन जाबिर फ़हरी और खनीस बिन खालिद बिन रबिया ने जाम शहादत नोश किया। वजह यह हुई कि ये दोनों लश्कर से बिछड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े और इसी दौरान इन्हें कत्ल कर दिया गया। खंदमा पहुंचकर हज़रत खालिद और उनके रुफ़का की मुठभीड़ कुरैश के उबाशों से हुई। मामूली सी झड़प में 12 मुशरिक मारे गए। इसके बाद मुशरिकीन में भगदड़ मच गई। हमास बिन कैस, जो मुसलमानों से जंग के लिए हथियार ठीक ठाक करता रहता था, भाग कर अपने घर में जा घुसा और अपनी बीवी से बोला, दरवाज़ा बंद कर लो। उसने कहा, वो कहाँ गया जो तुम कहा करते थे? कहने लगा, अगर तुमने जंग खंदमा का हाल देखा होता, जबकि सफ़ान और इकरमा भाग खड़े हुए और सांती हुई तलवारों से हमारा इस्तकबाल किया गया, और जो कलाइयाँ और खोपड़ियाँ इस तरह काटी जा रही थे कि पीछे सिवाय उनके शोरों वग़ा के कुछ सुनाई न पड़ता था, तो तुम मुलामत की अदनी बात न कहती। इसके बाद हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के गली कूचों को रोनते हुए कोहे सफ़ा पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। इधर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर हुजूम में मस्जिद फ़तह के पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा गाड़ा और आपके लिए एक कुतबा नस्ब किया। फिर मुसलसल वहीं ठहरे रहे, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आगे पीछे और गिरदो पेश मौजूद अंसार व महाजरीन के जुलू में मस्जिद हराम के अंदर तशरीफ़ लाया। आगे बढ़कर हिजर असवद को चूमा और इसके बाद बैतुल्लाह के तवाफ़ किया। इस वक्त आपके हाथ में एक कमान थी और बैतुल्लाह के गिर्द और इसकी छत पर 307 बुत थे। आप इस कमान से इन बुतों को ठोकर मारते जाते और कहते जाते। तर्जुमा, हक आ गया और बातिल चला गया और बातिल जाने वाली चीज़ है। दूसरी आयत है जिसका तर्जुमा है, हक आ गया और बातिल की चलत फिरत ख़त्म हो गई। और फिर आपकी ठोकर से बुत चेहरे के बल गिरते जाते थे। आपने तवाफ़ अपनी ऊँटनी पर बैठकर फरमाया और हालत एहराम में ना होने की वजह से सिर्फ़ तवाफ़ पर ही इक्तफ़ा किया। तकमील तवाफ़ के बाद हज़रत उस्मान बिन तलहा को बुलाकर उनसे काबा की कुंजी ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से खाना काबा को खोला गया। अंदर दाखिल हुए तो तस्वीरें नज़र आईं, जिनमें हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें भी थीं। इनके हाथों में फालगिरी के तीर थे। आपने ये मंज़र देख कर फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकीन को हलाक करे। खुदा की कसम, इन दोनों पैगम्बरों ने कभी भी फाल के तीर इस्तेमाल नहीं किए। आपने खाना काबा के अंदर लकड़ी की बनी हुई एक कबूतरी भी देखी, इसे अपने दस्ते मुबारक से तोड़ दिया और तस्वीरें आपके हुक्म से मिटा दी गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। हज़रत उसामा और बिलाल भी अंदर ही थे। फिर दोनों के मुकाबिल की दीवार का रुख किया। जब दीवार सिर्फ 3 हाथ के फासले पर रह गई तो वहीं ठहर गए। 2 खंबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानिब थे और एक खंबा दाई जानिब, और 3 खंबे पीछे थे। इन दिनों खाना काबा में 6 खंबे थे। फिर वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। इसके बाद बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से का चक्कर लगाया और तमाम गोशों में तकबीर व तौहीद के कलमात कहे। फिर दरवाज़ा खोल दिया। कुरैश सामने मस्जिद हराम में सफ़ें लगाए खचाखच भरे थे। इन्हें इंतज़ार था कि आप क्या करते हैं। आपने दरवाज़ा के दोनों बाजू पकड़ लिए। कुरैश नीचे थे। इन्हें यूँ मुखातिब फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है और इसका कोई शरीक नहीं। उसने अपना वादा सच कर दिखाया और अपने बंदे की मदद की और तन्हा सारे जत्थों को शिकस्त दी। सुनो, बैतुल्लाह की कलीद बरदारी और हाजियों को पानी पिलाने के अलावा सारा एजाज़ या कमाल या खून मेरे इन दोनों कदमों के नीचे है। याद रखो, कत्ल ख़ता शोबा अमद में जो कोड़े और डंडे से हो
और मगलस दीद से यानी 100 ऊँट जिनमें से 40 ऊँटनियों के शिकम में उनके बच्चे हों। ऐ कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुमसे जहलियत की नखुवत और बाप दादा पर फ़ख्र का ख़ात्मा कर दिया। सारे लोग आदम से हैं और आदम मिट्टी से। इसके बाद ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जुमा: ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम्हें अल्लाह के नज़दीक सबसे बाइज़्ज़त वही है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। बेशक अल्लाह जानने वाला और ख़बर रखे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? उन्होंने कहा, अच्छा, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के साहबजादे हैं। आपने फरमाया, तो मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, यानी आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में बैठ गए। हज़रत अली ने, जिनके हाथ में काबे की कुंजी थी, हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ किया, हुजूर, हमारे लिए हुज्जाज को पानी पिलाने की एज़ाज़ के साथ खाना काबा की कलीद बरदारी का एज़ाज़ भी जमा फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आप पर रहमत नाजिल फरमाए। एक और रिवायत के मुअज्जिब ये गुजारिश हज़रत अब्बास ने की थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा कहाँ हैं? उन्हें बुलाया गया। आपने फरमाया, उस्मान, ये लो अपनी कुंजी, आज का दिन नेकी और वफ़ादारी का दिन है। तबकात इब्न साद की रिवायत है कि आपने कुंजी देते हुए फरमाया, इसे हमेशा हमेश के लिए ले लो, तुम लोगों से इसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। ऐ उस्मान, अल्लाह ने तुम लोगों को अपने घर का अमीन बनाया है, लिहाजा इसे बैतुल्लाह से जो कुछ तुम्हें मिले इसे मारूफ के साथ खाना। अब नमाज का वक्त हो चुका था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि काबे पर चढ़कर अज़ान कहें। इस वक्त अबू सुफ़यान बिन हरब, अताब बिन असईद और हारिस बिन हशाम काबा के सहन में बैठे हुए थे। अताब ने कहा, अल्लाह ने असैद को फ़ौत करके उस पर करम किया कि वो ये अज़ान न सुन सका, वरना उसे एक नागवार चीज़ सुननी पड़ती। इस पर हारिस ने कहा, सुनो वल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि वो बरहक हैं तो मैं उनका पैरोकार बन जाऊं। इस पर अबू सुफ़यान ने कहा, देखो वल्लाह, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो ये कंकरियाँ भी मेरे मुतल्लिक़ ख़बर देंगी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, अभी तुम लोगों ने जो बातें कही हैं मुझे मालूम हो चुकी हैं। फिर आपने वो गुफ्तगू दोहरा दी। इस पर हारिस और अताब बोल उठे कि हम शहादत देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। खुदा की कसम, कोई शख्स हमारे साथ था ही नहीं कि हमारी गुफ्तगू से आगाह होता और हम कहते कि उसने आपको ख़बर दी है। इस रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ गुस्ल फरमाया और उनके घर में ही 8 रकत नमाज पढ़ी। ये चाश्त का वक्त था, इसलिए किसी ने उसको चाश्त की नमाज समझा और किसी ने फ़तह की नमाज। उम्मे हानी ने अपने 2 देवरों को पनाह दे रखी थी। आपने फरमाया, ए उम्मे हानी, जिसे तुमने पनाह दी उसे हमने भी पनाह दी। इस इरशाद की वजह यह है कि उम्मे हानी के भाई हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन दोनों को कत्ल करना चाहते थे, इसलिए उम्मे हानी ने इन दोनों को छुपा कर घर का दरवाज़ा बंद कर रखा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो इनके बारे में सवाल किया और मज़कूरा जवाब से बहरावर हुई। फ़तह मक्का के रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकाबिर मुजरिमीन में से 9 आदमियों को खून रायगां करार देते हुए हुक्म दिया कि वो काबे के पर्दे के नीचे भी पाए जाएं तो इन्हें कत्ल कर दिया जाए। इनके नाम ये हैं, अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तल, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सराह, इकरमा बिन अबी जहल, हारिस बिन नफ़ील बिन वहब, मकीस बिन सबाबा, हब्बार बिन अस्वद और इब्ने ख़तल की 2 लौंडियाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू गाया करती थी, और सारा जो औलाद अब्दुल मुत्तलिब में से किसी की लौंडी थी। इसके पास हातिब का ख़त पाया गया था। इब्ने अबी सरा का मामला ये हुआ कि उसे हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिदमत नबवी में ले जाकर जान बख्शी की सिफारिश कर दिया। आपने इसकी जान बख्शी फरमाते हुए इसका इस्लाम कबूल फरमाया, लेकिन इससे पहले आप कुछ देर तक इस उम्मीद में खामोश रहे कि कोई सहाबी उठकर इसे कत्ल कर देंगे, क्योंकि ये शख्स इससे पहले भी एक बार इस्लाम कबूल कर चुका था और हिजरत करके मदीने आया था, लेकिन फिर मुर्तद होकर भाग गया था। तहम इसके बाद का किरदार उसके हिस्ने इस्लाम का आइनादार है। इकरमा बिन अबी जहल भाग कर यमन की राह ली, लेकिन उसकी बीवी खिदमत नबवी में हाजिर होकर उसके लिए अमान तलब फरमाई। आपने उसे अमान दे दी। इसके बाद वो इकरमा के पीछे पीछे गई और उसे साथ ले आई। उसने वापस आकर इस्लाम कबूल किया और उसकी इस्लाम की कैफियत बहुत अच्छी रही। इब्ने ख़तल खाना काबा का पर्दा पकड़ कर लटका हुआ था। एक साहबी ने खिदमत नबवी में हाज़िर होकर इतला दी। आपने फरमाया, इसे कत्ल कर दो। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया।
مکیس بن سبابہ کو حضرت نمیلیہ بن عبداللہ نے قتل کیا، اور مکیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا۔ حارث مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اسے حضرت علی بن ابی طالب نے قتل کیا۔ حبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایک ایسا کچوکا مارا تھا کہ وہ حوج سے ایک چٹان پر جا گریں اور جس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز بھاگا، پھر مسلمان ہو گیا اور اس کی اسلام کی کیفیت اچھی رہی۔ ابن قتل کی 2 لونڈیوں میں سے ایک قتل کر دی گئی، دوسری کے لیے امان طلب کی گئی، اس نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ 9 میں سے 4 قتل کیے گئے اور 5 کی جان بخشی ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کا خون رائیگاں قرار دیا گیا، اس کے ضمن میں ابو معاشر نے حارث بن طلال خزائی کا بھی ذکر کیا ہے، اسے حضرت علی نے قتل کیا۔ امام حاکم نے اس فہرست میں کعب بن ظہیر کا بھی ذکر کیا ہے۔ کعب کا واقعہ مشہور ہے، اس نے بعد میں اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح کی۔ اسی فہرست میں واشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابن قتل کی لونڈی ارزب ہے جو قتل کی گئی، اور ام سعد ہے، یہ بھی قتل کی گئی۔ جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے، اس طرح مردوں کی تعداد 8 اور عورتوں کی تعداد 6 ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں لونڈیوں ارنب اور ام سعد ہوں، اور اختلاف محض نام کا ہو یا کنیت اور لقب کے اعتبار سے اختلاف ہو گیا ہو۔ صفوان کا خون اگرچہ رائیگاں نہیں قرار دیا گیا، لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے وہ بھاگ گیا۔ عمیر بن وہاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کیا، آپ نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی جو مکہ میں داخلے کے وقت آپ نے سر پر باندھ رکھی تھی۔ عمیر صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر اسے واپس لے آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں 4 مہینے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا اور اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی، آپ نے دونوں کا پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا۔ فضالہ ایک جرری آدمی تھا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے تھے وہ قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور اس پر وہ مسلمان ہو۔